अपने ज़माने की सबसे आइकॉनिक और सबसे बड़ा जहाज आरएमएस टाइटैनिक, जिसे द अनसिंकेबल शिप यानी कभी ना डूबने वाला जहाज का नाम दिया गया था, जो 15 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से वो डूब गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम टाइटैनिक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे। पॉइंट नंबर 1, टाइटैनिक उस समय का इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा शिप था, जिसकी लेंथ 882 फीट और 9 इंच, विड्थ 92 फीट था। उसकी हाइट 175 फीट थी और उसकी टॉप स्पीड 23 नॉट थी। पॉइंट नंबर 2, टाइटैनिक में टोटल 840 केबिन्स थे, जिनमें से 416 फर्स्ट क्लास लोगों के लिए था, 162 सेकंड क्लास लोगों के लिए और 262 थर्ड क्लास लोगों के लिए था। टाइटैनिक में टोटल 900 टन की सामान कैरी करने की क्षमता थी। पॉइंट नंबर 3, टाइटैनिक में टोटल 2200 से भी ज्यादा पैसेंजर्स और क्रू मेंबर मौजूद थे, जिनमें से 1500 के आसपास लोग मारे गए। पॉइंट नंबर 4, टाइटैनिक में टोटल 29 बॉयलर्स थे, जिनमें हर दिन 825 टन कोयला जलाया जाता था। पॉइंट नंबर 5, टाइटैनिक में 4 फनल थी, जिनमें से 3 काम आते थे धुआं निकालने के लिए और चौथा वेंटिलेशन और शिप को अच्छा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। पॉइंट नंबर 6, टाइटैनिक के 2 इंजन अपने 3 प्रोपेलर्स को पावर जनरेट करती थी। पॉइंट नंबर 7, टाइटैनिक 46,000 हॉर्स पावर जनरेट करती थी। पॉइंट नंबर 8, 20 घोड़ों का इस्तेमाल किया गया था उस एक एंकर को कंस्ट्रक्शन साइट में ले जाने के लिए, क्योंकि उस एक एंकर का वजन 16 टन था। पॉइंट नंबर 9, टाइटैनिक को 2 साल में 3 मिलियन वर्कर्स के साथ कंप्लीट किया गया था। उसको बनाने में उस समय तकरीबन $7 मिलियन लग गए थे, जो अगर हम आज कैलकुलेट करें तो 180 मिलियन के आसपास होते हैं। पॉइंट नंबर 10, साल 1997 में रिलीज हुई टाइटैनिक मूवी की टोटल आज तक की कमाई लगभग $200 बिलियन माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि उन पैसों से आज 11 और टाइटैनिक शिप बनाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 11, टाइटैनिक को बनाते वक्त 8 लोगों की मौत हुई थी और 246 लोग घायल हुए थे। पॉइंट नंबर 12, टाइटैनिक में हर दिन 53,000 लीटर पानी पिया जाता था। पॉइंट नंबर 13, टाइटैनिक में टोटल 64 लाइफ बोट्स कैरी करने की कैपेसिटी थी, पर टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स कैरी किया गया, क्योंकि टाइटैनिक को बनाने वाले कंपनी यानी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का ये मानना था कि ये शिप कभी नहीं डूबेगा, तो इसमें लाइफ बोट की जरूरत नहीं थी। पॉइंट नंबर 14, आइसबर्ग से टकराने के 1 घंटे बाद पहली लाइफ बोट को पानी में उतारा गया, वो भी 26 लोगों के साथ। पॉइंट नंबर 15, टाइटैनिक में टोटल 3,500 लाइफ जैकेट्स थे, पर पानी बहुत ठंडे होने के कारण उन लाइफ जैकेट का कोई मतलब नहीं था। पॉइंट नंबर 16, उन 20 लाइफ बोट में 426 सीट्स खाली थी, जिसे अगर यूज किया जाता और 426 लोगों को बचाया जा सकता था। पॉइंट नंबर 17, आइसबर्ग से टकराने से पहले यानी 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 और आइस वार्निंग मिले, बट रेडियो ऑपरेटर ने इग्नोर कर दिया था। पॉइंट नंबर 18, टकराव के कुछ ही सेकंड पहले उस आइसबर्ग को देखा गया था, क्योंकि उस रात चांद ना निकलने के कारण सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था जब तक वो पास ना आ जाए। पॉइंट नंबर 19, आइसबर्ग से टकराते वक्त टाइटैनिक की टॉप स्पीड 22.5 नॉट थी, जो उसकी टॉप स्पीड से सिर्फ 0.5 नॉट नीचे थी। पॉइंट नंबर 20, टाइटैनिक जिस आइसबर्ग से टकराई थी उसकी ऊंचाई 200 से 400 फीट के आसपास माना जाता है। पॉइंट नंबर 21, टाइटैनिक 2 घंटे और 40 मिनट के बाद 2 हिस्सों में होकर डूब गया था। पॉइंट नंबर 22, उस समय पानी का तापमान 28 डिग्री फ़ारेनहाइट थी, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे थी। पॉइंट नंबर 23, ये बताया जाता है कि टाइटैनिक एग्जैक्टली 2:20 में डूबी थी। पॉइंट नंबर 24, टाइटैनिक डूबने के 1 घंटे बाद आरएमएस कारपेटिया उस जगह पर पहुंची और उन बाकी लोगों को बचा लिया गया जो लाइफ बोट्स में थे। पॉइंट नंबर 25, टाइटैनिक में सभी लोगों को बचा लिया जाता अगर टाइटैनिक के सबसे पास वाली शिप, जिसका नाम एसएस कैलिफोर्नियन थी, उसका रेडियो ऑन रहता, जो कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे थी। टाइटैनिक डूबने के 75 इयर्स बाद 1978 में डॉक्टर रॉबर्ट डी बेलार्ड और उनके टीम ने टाइटैनिक को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक 12,600 फीट समुद्र के नीचे आज भी डूबी हुई है। 2,200 पैसेंजर्स में से सिर्फ 705 लोगों को ही बचा लिया गया। टाइटैनिक में लग्जरियस होटल रूम्स, रेस्टोरेंट, हीटिंग स्विमिंग पूल्स मौजूद था। 97 इयर्स की एक महिला जिनका नाम मिल्विना डीन था, जो कि टाइटैनिक में बची हुई आखिरी पैसेंजर्स में से एक थी, वो भी 2009 में मारी गई।